महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूरा डिटेल से बताने के लिए आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इस घटना का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो जो अंग्रेजी सेना थी वो काला कानून लाया था, रॉलेट एक्ट। उसी में हमारे दो भारतीय लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, जिनका नाम था सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल सिंह किचलू, जिन्हें ये अंग्रेजी सेना गिरफ्तार कर लिया। उसी के विरोध प्रदर्शन के लिए मतलब हमारे भारतीयों ने जलियांवाला बाग में मीटिंग रखा। सभी लोगों ने मिल करके एकजुट होकर के और प्लान बनाया कि हम लोग बैसाखी के दिन, देखिए उस दिन बैसाखी का समय था, वहाँ पर मतलब कि बड़ी संख्या में गेहूं कटती है, फसलों की कटाई होती है, जिसमें बैसाखी का दिन कहा जाता है। उस दिन इन लोगों ने अपना प्रदर्शन करने के एकजुट होकर के बड़ी संख्या में एकजुट होकर के और प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में मीटिंग रखा। इस घटना का जो होता है, इस घटना का एक हंसराज नाम का अथी था, गद्दार था, भारतीय था, गद्दारी कर दिया हमारे देश के साथ और जा करके इस घटना के बारे में बता दिया अंग्रेजों से कि ये प्लान कर रहे हैं भारतीय। उसके बाद उस समय देखिए आते हैं, समझते हैं। उस समय भारत का जो वायसराय था, जिसका नाम था चेम्सफोर्ड, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय नाम था उसका चेम्सफोर्ड। देखिए, उस समय ये पूरा भारत का मतलब कंट्रोल कर रहा था। और जो भारत में पंजाब राज्य था, वहाँ का जो गवर्नर था उसका नाम था ओडायर। पंजाब का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर जिसका नाम था ओडायर। और पंजाब में जो अमृतसर, जहां ये घटना घटी थी, वहां का जो कमाल संभाला था, सेनापति था, उसका नाम था आर डायर। अमृतसर का सेनापति, उसका नाम था आर डायर। अब देखिए, जो ये हंसराज जो भारतीय गद्दार था, देखिए लिख दे रहे हैं, भारतीय गद्दार जिसका नाम था हंसराज, ये जा करके और ये इससे मतलब कि जा करके बोल दिया कि भारतीय लोग ये प्लान कर रहे हैं जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए। तभी अमृतसर के ये पंजाब का जो गवर्नर था ओ डायर, अमृतसर के सेनापति आर डायर को आदेश दिया कि जा करके सबको मतलब कि खत्म कर डालो। और 13 अप्रैल 1919 को मतलब कि 12 तारीख को सब लोगों ने अपना एकजुट बना लिया कि हम लोग 12 तारीख को वहां पहुंच जाएंगे और 13 तारीख को प्रदर्शन करने लगेंगे। 13 अप्रैल 1919 को, ये तो पता ही है आप लोगों को, 13 अप्रैल को सभी लोगों ने जलियांवाला बाग में जाकर के इकट्ठा हुए और एकदम आराम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि आपने सत्यपाल सिंह किचलू, देखिए 2 लोगों को पकड़ा था, जिसका नाम था कौन कौन, भारतीय। पहला का नाम था डॉक्टर सत्यपाल किचलू, और एक और थे जिनका नाम था सैफुद्दीन, दूसरा का नाम था सैफुद्दीन। ये दोनों लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्हीं के बचाने के लिए अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तभी वहां आर डायर ने गोरखा के रेजिमेंट को, मतलब कि जो होते हैं वहां के सेना, गोरखा के रेजिमेंट को लिया
और 50 राइफल और 50-60 खुखरी के साथ वहां पर बड़ी संख्या में नरसंहार करने के लिए आया। और जा करके देखिए जालियांवाला बाग जो बाग था उसमें अंदर जाने के लिए केवल मात्र एक ही छोटा सा गेट था, वहां से प्रवेश होता था आदमी और बाहर निकलता था। इसी गेट के पास आर डायर ने जा करके यहाँ तोप लगवा दिया और चारों तरफ गोरखा के जो रेजिमेंट थे सैनिक चारों तरफ ऐसे ऐसे बैठा दिया। और आर डायर ने आकर के बस हमारे भारतीयों को 3 मिनट का समय दिया और उसके बाद इतना अंधाधुंध, मतलब कि पूरा चारों तरफ से इतना अंधाधुंध धुआंधार फायरिंग किया ना कि हमारे वीर जवानों के लिए भारतीयों के लिए संभलने तक का मौका नहीं दिया। और कुछ लोगों ने तो दीवार फाड़ करके भागने के लिए सोचे पर कोई फायदा नहीं हुआ। सब लोगों ने जो वहाँ के रेजिमेंट थे सैनिक वो लोगों ने अपना निशाना लगा करके सबको वहां से मार दिया। कुछ लोगों ने तो यहाँ इसी बाग के अंदर एक कुएं था उसमें कूद करके जान बचाने के लिए सोचा, पर उसमें से जब कूदे तो इतना ना जनसंख्या उसमें गिर गए आदमी के सब एक पे एक चढ़ करके दब करके इसी में मर गए हैं। आज भी उस कुआं को हम लोग खूनी कुआं के नाम से जानते हैं। लगभग इस कुआं से लगभग 120 मौतें लाशें बाहर निकाली गई थी। और देखिए इसमें तो जो उस समय घटना हुआ था जालियांवाला बाग में, इसमें लगभग हमारे भारतीय की संख्या, मरनों की संख्या 1500 से 1600 तक थी। इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं। और देखिए ये जो अपना क्राइम छुपाने के लिए ये केवल मात्र 379 लोगों का ही मौत का आंकड़ा बताया था कि केवल इतना ही लोग मरे हैं। ठीक, जांच के लिए इसका जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग, और इसमें मात्र 3 भारतीय, कौन सा 3 भारतीय और 5 ये अंग्रेजी सेना थे, मतलब कि वो लोग अपना पार्टी थे। 5 अंग्रेजी सेना, टोटल 8 लोगों ने मिलकर इस घटना के बारे में जांच किया। और ये मतलब कि ये इसकी पूरे लेवल पे चारों तरफ इस घटना के बारे में निंदा होने लगा। और इसी घटना में जालियांवाला बाग में ही एक जो थे जिनका नाम था उधम सिंह, ये इस घटना में शामिल थे और ये जीवित बच गए थे। उधम सिंह ने अपना प्रण लिया कि ओ डायर, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम मरोगे नहीं। अपना बदला, अपना भारतीयों का बदला, जालियांवाला बाग घटना के बारे में जो हुआ था उसका हम बदला तुमसे जरूर लेंगे। और ये उधम सिंह जो थे, देखिए क्या नाम था, उधम सिंह। और उधम सिंह ने इसे मारने के लिए लंदन गए। इससे पहले ये गदर पार्टी के ज्वाइन किए और ये लंदन जाने के लिए पैसा इकट्ठा करने लगे। पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने बढ़ई का काम किया, लेबर मजदूरी, मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऐसे कामों किया और कुछ पैसे इकट्ठा किए और इसे मारने के लिए लंदन गए। लंदन में इन्होंने गए तो सारे पैसे तो खत्म हो गए, टिकट वगैरह कुछ में। उसके बाद इन्होंने वहां जाकर के रेस्टोरेंट में, होटल में जाकर के काम किया और वहां से कुछ पैसा इकट्ठा किए और जा करके पहुंचे। वो दिन समय आ गया जहां एक मीटिंग के दौरान ओ डायर, जनरल गवर्नर ओ डायर आने वाला था। एक होटल था जिसका नाम था कैंगस्टन हॉल होटल में इसका मीटिंग था, वहीं पे आने वाला था। वहां पे ये उधम सिंह गए। उधम सिंह ने एक पुस्तक कॉपी लिया और उसी में ये पिस्टल जो छिपा करके ले गए थे, पिस्टल के आकार का, मतलब कि ऐसे पिस्टल के आकार का ऐसे अपना काट लिए थे आकृति, और उसी में ये पिस्टल रख करके और ले गए थे। और जब वहां पहुंचे तो ओ डायर को स्टेज पर आया तो उधम सिंह ने अपना पिस्टल निकाले जो छिपा करके ले गए थे कॉपी में, और उन्हें लगातार 3 राउंड उसके ओ डायर को मारा और उसके बाद ओ डायर गिर गया।
फिर ये ऊधम सिंह वहाँ से हटे नहीं और बोले कि ओ डायर तुमने जो जहाँ हमारे जालियांवाला पंजाब के अमृतसर में जो जालियांवाला बाग में नरसंहार किया था उसका बदला मैंने ले लिया। अब तुम हमें कुछ भी कर लो, उसका कोई फर्क हम पे पड़ने वाला नहीं है। हालांकि कुछ दिनों के बाद 31 जुलाई 1940 ईस्वी को, कब 31 जुलाई 1940 ईस्वी को हमारे ऊधम सिंह को इन लोगों ने फांसी की सजा दे दी थी। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल की, ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो आप लोगों के बीच मैं लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद।